जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन हम लोग अंग्रेजों की दास्ता से 1947 को मुक्त हुए थे। आज ही वो दिन था जब हम लोग स्वयं के लिए स्वयं से निर्णय ले सकते थे, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए तरक्की के बारे में स्वयं से सोच सकते थे। लेकिन आज जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है, ये कुछ अलग परिस्थितियों में मनाया जा रहा है। लगभग 5 महीने से, या कहें 5 महीने से, भारत में 5 महीने से, और अगर पहले बात करें, विश्व की बात करें, तो उसके पहले से ही कोरोना एक ऐसा महामारी के रूप में सामने आया है कि लगभग सारी गतिविधियां रुक सी गई हैं। धीरे धीरे अब स्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है चीजों का। बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित इसमें हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है, जहां टीचर्स का भी तो नुकसान हुआ है और बच्चों का भी नुकसान हुआ है। ना अपने वो टीचर्स के पास स्वतंत्रता के साथ आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और सारे एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे और शिक्षक दोनों इससे प्रभावित बहुत ही ज्यादा हुए हैं। और अभी भी शिक्षा जगत, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो अभी स्टार्ट फिर से नहीं हो पाया है। हाँ, एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुए हैं, धीरे धीरे उसके डेट्स आ रहे हैं और जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि लगभग अगले 2 महीने में जितने भी एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, लगभग सारे एग्जाम्स आपके होने हैं। तो इस परिस्थिति में आपको बहुत ही सचेत होकर के अपनी तैयारी करने की जरूरत होगी। यह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में बस केवल ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम हुआ है जहां हम और आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जुड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी आजादी देता है। आप घर बैठे बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो एक तय सिलेबस पे होता है। आपको एक सेट पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है। एग्जाम में आपको वो नहीं पूछा जाता जो आपके समझ में आ जाए। आपका एग्जाम में जो पूछा जाना, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। तो इस फील्ड में पिछले 4-5 महीनों में बहुत सारे टीचर्स अपने सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस लेना उन्होंने स्टार्ट किया, वो बेहतर माध्यम से, और वो भी उस परिस्थिति में जब उससे उनको कोई इनकम नहीं हो रहा था। ये बिना सोचे कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, लेकिन उसकी चिंता किए बिना कि कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस लॉकडाउन में उनके पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत कर करके आपको लेक्चर्स ऑनलाइन देना स्टार्ट किया। और जहां तक मुझे उम्मीद है उससे आपको फायदा भी मिला है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आजादी भी मिल जाना नुकसानदेह होता है। तो पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन हमें एक ऐसे ही आजादी दे दिया है जहां फायदे, अगर अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाए तब तो फायदा असीमित है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदेह भी होता है ये। तो आज हम लोग 2 मिनट आपसे बस समय लेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी यही विनती है आपसे कि कहीं भी ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कोई भी लेक्चर्स आप देखते हो तो उसको कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए। और हर टीचर्स लगभग आपको नंबर भी देता है कि आप उनसे डायरेक्ट फोन से कांटेक्ट भी कर सकते हो। जहां थोड़ा बहुत डाउट्स हो सकता है, आप डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते हो, लेकिन इसी माध्यम से अपनी समस्याओं को रख करके आप उन समस्याओं का हल पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जब तक आप अपने को नियंत्रित नहीं रखोगे तब तक इस माध्यम से पढ़ाई पूरी अच्छे से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो चलिए आइए हम उन टीचर्स का सम्मान करें जो इस विकट परिस्थितियों में हमारे साथ हैं, अपनी चिंता किए बिना छात्रों की चिंता कर रहे हैं, और उनका ये तपस्या तभी सफल होगा जब एग्जामिनेशन में आप सफल होगे।
तो अगले आने वाले 2 महीने में लगभग आपके जितने भी एग्जाम पिछले 4-5 महीने में पोस्टपोन्ड हुए हैं उसके होने की संभावना है। तो बड़ा ही ये कीमती समय होगा आने वाला 2 महीना, जो जिसमें कि बाकी चीजों से आजादी को थोड़ा सा रोक करके हम अपने पढ़ाई पे तरफ ध्यान लगाएं। ये नहीं कि हमें कुछ भी करने की अभी आजादी मिल गई है तो बोले अति हर चीज की बुरी होती है कहीं ना कहीं, तो उसको थोड़ा सा रोक करके आप इधर कंसंट्रेट करें तो हमारी तपस्या भी सफल होगी। हमारे जैसे और भी शिक्षक हैं जो इस विकट परिस्थिति में अपनी आर्थिक चिंताओं को दूर रखते हुए आपकी भलाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उनको सफल करने का समय है। तो आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पे ये प्रण लें कि अगले साल जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो इस परिस्थिति में ना रहें हम लोग और अच्छी जगह पे सेटल रहें। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हैं। इसके लिए सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपके लिए अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए लाने की वो कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं रेगुलर क्लासेस में थोड़ी बहुत समस्याएं भी आपको आई हैं, लेकिन उसके लिए जो यहाँ की परिस्थिति है उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो आपको टीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं खत्म करता हूं और आपको फिर से एक बार सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य में आप अच्छा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।